अमेरिका में व्हाइट हाउस तक पहुंचने की जंग जारी है और इस समय अमेरिका में वोटों की गिनती चल रही है। ट्रंप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। मिशिगन छोड़कर सभी स्विंग स्टेट में वो आगे चल रहे हैं। वहीं न्यू कैरोलिना वो जीत चुके हैं। अमेरिका के नक्शे पर एक तरीके से लाल ही लाल रंग दिखाई दे रहा है क्योंकि ये रिपब्लिकन का रंग है। आंकड़ा आपके सामने हमने बोर्ड पर रख दिया है। ये आंकड़ा है 205 का, जो कि जीती है कमला हैरिस और 230 वोट्स मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन लकीर 270 की है, जहां तक पहुंचना मकसद है और उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेंगे वो तमाम स्टेट जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। और मिनीसोटा को छोड़कर बाकी जगहों पर जो है डोनाल्ड ट्रंप लीड करे। लेकिन अब संख्या बढ़ गई, एकाएक संख्या बढ़ रही है। 209 पर पहुंच गई कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का जो वोट संख्या वो 230 बनी हुई है, लगातार ऊपर बढ़ती चली जा रही है। 209 पर पहुंच गई है, यानी कि जो डिफरेंस है वो लगभग बस 21 वोट्स का हो गया है। कमला हैरिस लगातार बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मिनीसोटा को छोड़कर, मिशिगन की बात करें, विस्कॉन्सिन की बात करें, जॉर्जिया की बात करें, एरिजोना की बात करें, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप लीड लिए हुए हैं। लीड लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये 209 पर पहुंच गया है नंबर कमला हैरिस का, जिनको बहुत अच्छा जो है एक तरीके से सपोर्ट मिला कई स्टेट से। जो ब्लू स्टेट्स हैं वो पूरी तरह से उनके साथ दिखाई दिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ स्विंग स्टेट्स में भी उनका दबदबा दिखा। पेंसिल्वेनिया पर अभी विशेष निगाह है क्योंकि वहां पर खूब दम जो है खूब ताल ठोकी गई। हर पॉलिटिकल पार्टी दोनों की, डेमोक्रेटिक की तरफ से, रिपब्लिक की तरफ से खूब वहां प्रचार हुआ, खूब कैंपेनिंग हुई है। लेकिन अभी तक ये देखिए विस्कॉन्सिन है, इन तमाम जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप लीड बनाए हुए हैं। जबकि हैरिस कहां जीती है? न्यूयॉर्क में जीती है, कोलोराडो में, वॉशिंगटन डीसी में जीती है, कैलिफोर्निया में जीती है, न्यूयॉर्क में जीती है, न्यू जर्सी में जीती है। तो ये वो जगह है जहां पर वो जीती हैं। बढ़त कहां पर है? विस्कॉन्सिन में बढ़त है डोनाल्ड ट्रंप पर, पेंसिल्वेनिया में उनके पास बढ़त है, नेवादा में अभी नतीजे आने का इंतजार है, एरिजोना में बढ़त है, जॉर्जिया में बढ़त है, नॉर्थ कैरोलिना में वो जीत चुके हैं। जो बढ़त का आंकड़ा है लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं, कुछ पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। विस्कॉन्सिन में बढ़त है, नेवादा का इंतजार किया जा रहा है, एकमात्र ऐसा स्टेट बचा जहां पर इंतजार है। बाकी तो नॉर्थ कैरोलिना वो जीत चुके हैं, डकोटा जीत चुके हैं, नॉर्थ साउथ डकोटा जो है डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। जो स्विंग स्टेट्स पर उन पर ज्यादा फोकस इसलिए किया गया क्योंकि वहां तो वहीं से तय होना था कि कौन पहुंचेगा व्हाइट हाउस में। एरिजोना बढ़त बनाई हुई है, जॉर्जिया में बढ़त है, यहां पर बढ़त काफी अच्छी है जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये वो 93 सीट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और उन सीट्स पर हम कहां पर कौन बढ़त बनाए हुए आपको बता रहे। मिनीसोटा में लेकिन कमला हैरिस बढ़त बनाए हुए हैं और मेन की बात करें वहां पर भी वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन ये वो जगह है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। इसीलिए जो अनुमान है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी और लीड ले सकते हैं। वो लीड कहां तक पहुंचेगी, क्या 270 क्रॉस करेगी या नहीं, एक्सपर्ट्स खैर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और 230 का आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा इसका इंतजार। और कमला हैरिस जो एकाएक बढ़त ही बनाए चले जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में नंबर ज्यादा नहीं जुड़ रहे हैं और कमला हैरिस की पार्टी को के साथ नंबर्स जुड़ते चले जा रहे हैं, इसमें एड ऑन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 209 तक पहुंच गई, 100 के आसपास की लीड थी, उसको ऐसा कवर किया कि अब आप 209 पर देखेंगे कि कमला हैरिस पहुंच गए हैं। यानी कि जो कहा जा रहा था कि अमेरिका में चुनाव इतने आसान होने वाले नहीं है, ना रिपब्लिकन के लिए ना डेमोक्रेट के लिए, वो बिल्कुल नजर भी आ रहा है कि जबरदस्त टक्कर चल रही, कांटे की टक्कर चल रही। कुछ जगहों पर अभी काउंटिंग चल रही, तो इसलिए इंतजार करना होगा। स्विंग स्टेट ही जीत हार तय करेंगे, जो कि पहले भी कहा जा रहा था और ऐसा हुआ भी है। अब इन स्विंग स्टेट पर सबकी नजरें हैं। ब्लू वाले वफादार दिखाई दिए डेमोक्रेट के साथ, रेड वाले वफादार दिखाई दिए जो है रिपब्लिकन के साथ। स्विंग स्टेट्स ने वही किया जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी कि स्विंग के लिए कि वो कहां जाएंगे कंफर्म नहीं, और यही हो भी रहा है। अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता रोहित शर्मा का। रोहित, स्विंग स्टेट्स का क्या इस समय दिख रहा है, किस तरफ जा रहा है स्विंग? देखिए, स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त जारी है और कभी कहीं 1 पॉइंट से, कहीं 2 पॉइंट से, कभी 4 पॉइंट से। बहुत सरप्राइजिंग है, मिशिगन में 4 पॉइंट से आ गया। और मेरे साथ यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, मैं चाहूंगा इनसे बात हम करें। सर, व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट द रिजल्ट्स राइट नाउ? नॉट होपिंग फॉर दिस सॉर्ट ऑफ नाइट? Yeah, I mean, as a Howard alumni, I'm just a little disappointed at what we're seeing right now. Coming into this night, I was very hopeful and very optimistic on what we would be seeing in terms of our country. But right now, it's very depressing, yes. Did you expect Donald Trump to win in such a fashion? I'm seeing a lot of people leaving the rally, some people with tears in their eyes. Reminder of 2016 again? Right, it definitely does. Seeing Kamala Harris be able to achieve what she's been able to, it's really been inspiring, and to see people that
don't feel the same way and align with Donald Trump's policies and ideas is very disheartening. Okay, one last question for you. You think there is any path for her to win still? I hope so. I'm optimistic. If she wins Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin, I do think she'll win the presidency. All right, thank you so much. Have a good night. तो देखा जैसा कि राजीव आपने यहाँ पे कमला हैरिस की जो नाइट पार्टी है जिसको बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया था कि बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, यहाँ पे लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग किस तरह से जा रहे हैं और ये जो वोटर थे इन्होंने हमें बताया कि ये बहुत डिसअपॉइंटेड है हैरिस की जो जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। इनको ऐसा लगता है कि होपफुल है कि शायद कुछ मामला बदल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उनको देख के इनको ऐसा लगता है क्या ऐसा लगता है कि अब उनको सिर्फ चमत्कार का इंतजार है, बाकी असलियत उनको समझ में आ रही है कि शायद अब ये टर्म कमला हैरिस का नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का होगा। जो पेंसिल्वेनिया की बात कर रहे थे 84.3% वहां पर अब तक काउंटिंग हो गई है और 51% वोट जो है मिला है वो डोनाल्ड ट्रंप को। तो इसका मतलब ये माने कि डोनाल्ड ट्रंप लगभग अब जीतने की कगार पर है पेंसिल्वेनिया। जी बिल्कुल, और अगर वो पेंसिल्वेनिया जीत जाते हैं, एक और वोटर से मेरी बात हुई थी जब मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ एयर हुआ था, उन्होंने मुझे कहा कि अगर पेंसिल्वेनिया वो हार जाती हैं तो मैथमेटिकली कोई चांस नहीं है उनका ये चुनाव जीतने का। यहाँ पे बिल्डअप किया गया था कमला हैरिस की रैली में जहाँ पे मैं हूँ कि यहाँ पे कमला हैरिस आएंगी, वो लोगों को संबोधित करेगी। अब उसके लिए भी शायद लोग नहीं रुक रहे हैं, यहाँ पे लोग घर जाने जा रहे हैं। अगेन मैंने जैसा कि कहा कि पेंसिल्वेनिया के लिए लोग रुके हुए हैं कि शायद पेंसिल्वेनिया में जैसा कि आप कह रहे थे राजीव कोई चमत्कार हो जाए, कहीं से कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा दिखता हुआ कम है। और दूसरा एक और स्टेट मिशिगन राजीव, वहां पे भी आप देखें कि वहां पे भी बढ़त में आगे है डोनाल्ड ट्रंप और ये वही स्टेट है मिशिगन का। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि मिशिगन में वैसे इसे ब्लू स्टेट माना जाता है, सेफ थोड़ा सा स्विंग है लेकिन सेफली इसे काफी आई थिंक 9 पॉइंट से जीता था प्रेसिडेंट बाइडेन ने। तो इस स्टेट में वो करीब 35,000 मुस्लिम वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि वो हैरिस को वोट नहीं देंगे, वो जो बाइडेन को वोट नहीं देने वाले थे। उन्होंने कहा था हम हैरिस को भी नहीं देंगे क्योंकि गाजा का जो वॉर जब चला और जो सीज फायर नहीं हो पाया था उसको चलते एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई थी मिशिगन में। और अगर मुझे और मिशिगन में तो मैं आपके पास रोहित लौटता हूं, मिशिगन की आपने बात की, मिशिगन में तो काफी अच्छी खासी लीड के साथ इस समय डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इन स्विंग स्टेट्स में क्या हो रहा है, कहां पर 93 सीट्स पर और आगे डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर आपको दिख रही है, यानी कि इन सीट्स पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। नतीजों का निवाडा में इंतजार है, एरिजोना में बढ़त है, जॉर्जिया में बढ़त है और इन बढ़त का मतलब यही है कि नंबर्स इनके साथ आ सकते हैं, बस उसका इंतजार करना होगा। बढ़त है, विस्कॉन्सिन में बढ़त है, पेंसिल्वेनिया में तो अच्छी खासी बढ़त है। और कमला हैरिस की बात करें तो ये वो जीत चुकी हैं, न्यूयॉर्क में जीती, कोलोराडो में जीती, वॉशिंगटन डीसी में जीती, कैलिफोर्निया में जीती, इसमें न्यू जर्सी है वो जीते हैं, कई जगहों पर वो जीत चुकी हैं। लेकिन अभी 209 पर वो पहुंचे हैं। और कमला हैरिस की जहां बड़ी एक तरीके से कार्यक्रम की तैयारियां थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे वो धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं। इस जगह से जो पेंसिल्वेनिया आप देख रहे हैं जहां 19 नंबर आपको दिख रहा है, यहां से अब उम्मीदें हैं उनको कि अगर यहां कुछ हो जाता है, यहां कमला हैरिस जीत जाती तो कोई संभावना उनकी बनती दिख रही है। अन्यथा वो निराशा झलक रही है अब कमला हैरिस के प्रशंसकों में, उनके चाहने वालों में। नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, ये देखिए मिशिगन में और विस्कॉन्सिन दोनों ही जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। ये स्विंग स्टेट्स हैं। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं, जॉर्जिया में भी, एरिजोना में भी बढ़त बनाए हुए हैं। ये सब स्विंग स्टेट्स हैं। निवाडा का इंतजार किया जा रहा है, वहां पर अभी इंतजार है। इन जगहों पर, इन सभी जगहों पर जो आपको यहां तस्वीर मैप में नजर आ रहे हैं, सब जगह पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। और फिलहाल का आंकड़ा आपके सामने 230 का है, ये 209 का है। जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा नतीजों में, जो हमने आपको स्विंग स्टेट्स के आंकड़े दिखाए थे, तो उससे पता चल जाएगा कि बढ़त होगी तो कितनी और ये नंबर कहां तक पहुंचेगा। 270 क्रॉस कर रहा है या 270 छू रहा है या फिर नहीं, और कमला हैरिस फिर आखिर कहां जाकर रुकेगी। क्या वो 230 तक का नंबर होगा या 270 के मार्क को वो क्रॉस कर पाएंगी, क्योंकि उनको भी बड़ी उम्मीदें सिर्फ स्विंग स्टेट से ही, पेंसिल्वेनिया से हैं, मिनीसोटा में वो आगे हैं। प्रिया कुलकर्णी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भारतवंशी हैं, अमेरिका में रहती हैं। प्रिया, क्या अब ये मानकर चलें, जो हमने तस्वीरें देखी अभी और हमने जो आंकड़े देखे स्विंग स्टेट्स में, डोनाल्ड ट्रंप जीत के बहुत नजदीक और निराशा है कमला हैरिस के समर्थकों में?
देखिए, एरिज़ोना और नेवाडा में स्ट्रॉन्ग वेव है ट्रम्प के लिए। पर आपने पहले भी एक सवाल पूछा था कि ये स्विंग स्टेट्स क्यों है? एक आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स है। एरिज़ोना में 11 है, जॉर्जिया में 16 है, मिशिगन में 15 है, एनसी में 16, पेंसिल्वेनिया में 19, विस्कॉन्सिन में 10 और नेवाडा में 6। ये इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स है और आप तो जेनजी को जानते हो वो लोग कैसे स्विंग करते हैं। तो ये नई जनरेशन आती है तो ये बहुत इम्पैक्ट करती है। तो अगर आप विशेष एरिज़ोना को देखेंगे तो एरिज़ोना में ट्यूसन करके एक जगह है, वहाँ पे बहुत कॉलेजेस है। तो एरिज़ोना का ट्यूसन जो शहर है वो हमेशा ब्लू रहता है। एरिज़ोना इस टाइम एरिज़ोना और नेवाडा में ट्रम्प आएंगे, पर जो कॉलेज एरिया की सिटीज हैं वो कभी-कभी ब्लू रह जाते हैं। ये देखने को मिला है और आपको कॉलेज इलेक्टोरल वोट्स को भी देखना पड़ेगा। और ये स्विंग स्टेट्स में जो मैंने नंबर बताएंगे थे कॉलेज वोट्स के, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और एरिज़ोना और नेवाडा में खास करके हैरिस को लेके लोग परेशान हैं बिकॉज ऑफ वॉर एंड स्टफ, बट ट्रम्प की स्ट्रॉन्ग वेव है। वॉर एक बड़ा 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 मसला बन रहा है। प्रिया, क्या इस वॉर की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है जो है कमला हैरिस को? और क्या जो बाइडेन अगर होते, क्या वो चुनावी मैदान में होते तो क्या ये नंबर इससे ज्यादा होते? आपको लगता है कि इससे भी कम होते और डोनाल्ड ट्रंप शायद ज्यादा बढ़त बना रखी होती उन्होंने? हाँ, बाइडेन से लोग बहुत गुस्सा है क्योंकि बाइडेन का थोड़ा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ना। तो बाइडेन को लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो पपेट है, क्योंकि पीछे से कोई और चलाता है। यूजुअली यूएस में, अमेरिका में प्रेसिडेंट शुड रन, पर यहाँ पे पार्टी पीछे से कंट्रोल कर रही है बाइडेन और हैरिस को, तो वो इनको पसंद नहीं है। इंडिया की तरह नहीं है कि पार्टी रूल करती है, प्रेसिडेंट जो फिगर है वही रूल करना चाहिए। तो वो ट्रम्प में वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी दिखाई देती है, पर बाइडेन में वो दिखाई नहीं। तो अगर बाइडेन वर्सेस ट्रम्प होता था तो ट्रम्प बहुत पैमाने पे जीतता था। तो हैरिस है, थोड़ा महिला है, अल्पसंख्यक है, तो उसको थोड़ा तो बेनिफिट मिल रहा है। महिला वोटर्स का रुझान क्या लगता है कि कमला हैरिस के साथ गया है, इसलिए 209 पर अभी दिख रहे हैं? और डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या लगता है आपको कि क्या वो भी बंटा है महिला वोटर्स का जो वोट है? कुछ कॉलेज गोअर से मैंने यहाँ पे बात की थी जो यंग है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था स्विंग स्टेट्स में इलेक्ट्रोल कॉलेज वोट्स है जो बहुत पैमाने पे तैयार करते हैं। तो कॉलेज गोअर्स की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो हैरिस के तरफ मुझे दिखी थी, यंग लोग। तो हाँ, ये बात एक है कि थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा, पर ओवरऑल अमेरिका में महिला पुरुष इतना अफेक्ट नहीं करता। अभी भी ये लोग पुरुष ही चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बने। तो प्लस एंड माइनस के तरफ से आप देख सकते हो इसको। प्रिया, चूंकि आप वहां रहती है, मैं एक जो बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि इलेक्शन में हमने देखा कैंपेनिंग में जगह जगह उठाया गया, वो था अबॉर्शन का मुद्दा। तो वो इतना बड़ा मुद्दा क्यों है और क्या उसका भी किसी तरह से कोई फायदा कमला हैरिस को नहीं गया? नहीं, अबॉर्शन का क्या है, क्योंकि जो ये नई जनरेशन, नई पीढ़ी है, ये लोग प्रो अबॉर्शन है। पुरानी और जो बाइबल बेड बताते हैं ना, जो रेड स्टेट्स है, ये लोग एंटी है। तो इस टाइम अगर जब आप वोट करते हो ना, तो वहाँ पे 137 या 139 का सेपरेट क्वेश्चन था जहाँ पे हमें वोट करना था यस और नो, आर यू प्रो अबॉर्शन और एंटी अबॉर्शन। तो 70 मैंने शायद फॉक्स न्यूज पे देखा था, 70% लोगों ने प्रो अबॉर्शन वोट किया है। तो इट्स अ बिग नंबर। तो इतना आसान नहीं है इसको रिवर्स करना। इसमें कोई तो नहीं कि ये बड़ा नंबर है। जी प्रिया, आपके पास हम लौट रहे हैं। देखिए, ये है नंबर इस समय का, और इस नंबर में आप कुछ ही समय के बाद आपकी देखेंगे कि कोई बदलाव आएगा, क्योंकि 209 पर कमला हैरिस है, 230 पर डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त है। कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट की जो बढ़त है वो इस समय मिनीसोटा में ही दिख रही है, उसके अलावा बाकी जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त दिख रही है।